फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। आज मैं दोबारा से आपके सामने आई हूँ सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। हमारा टॉपिक था रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने लास्ट वीडियोस में आपको करवाया था कि किस तरह से हमारे पास अगर एसर्टिव सेंटेंसेस होंगे हम उनको किस तरह से चेंज करते हैं। फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करवाए थे। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कुछ बिगेन किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ और कुछ बिगेन किए जाते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आई हूँ रिपोर्टेड स्पीच का ही। हमने ये बताना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो प्लीज़ जो नए जुड़े हैं हम लोगों के साथ, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाके जो प्रीवियस वीडियोस हैं ग्रामर पे जो डाल रखी हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उन तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको मैं करवाने वाली हूँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने शुरुआत की वीडियोस में आपको बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनको हम 5 डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे हम एसर्टिव करते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं, एक्सक्लेमेटरी करते हैं, इंपेरेटिव करते हैं और ऑप्टेटिव करते हैं। अब जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं, यहाँ पे जिन भी सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट्स हो, कमांड्स हो, एडवाइसेस हो, बेट हो, फॉरबेड हो, प्रपोजल्स हो, सजेशंस हो, उन तरह के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की, तो यहाँ पे इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाता है। सबसे पहला जो रूल है, रूल्स फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो सबसे पहला रूल रहेगा वहां पे आपको क्या देखना है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वहां पे जो रिपोर्टेड वर्ब है वो चेंज हो जाता है ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, कमांडेड में, प्रपोजल्स में, सजेशंस में, बेड में, फॉरबेड में, बेग्ड में। अब देखिएगा, मैंने शुरुआती अपने वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमें पता होना चाहिए ऑर्डर्स कब होते हैं, एडवाइसेस कब दी जाती हैं, कमांडेड कब होती हैं, प्रपोजल्स कब होते हैं, सजेशंस कब होते हैं, बेड और फॉरबेड का सिस्टम कब लगता है, और उसके बाद में बैग हम कब लगाते हैं। नॉर्मली बहुत सारे हम एप्लीकेशंस लिखते हैं वहाँ पे बैग लिखा जाता है। तो बैग नॉर्मली हम अगर बात करें, बैग का मतलब भीख मांगना नहीं होता है। बैग का मतलब हो गया आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो यहाँ पे बेग्ड भी आएगा। उसी तरह हमारे यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी आएगा। तो इन तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब भी हम इनको रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें आना है, हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब का पार्ट रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, बेड या फॉरबेड, बैग्ड, रिक्वेस्टेड में। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का सेंटेंस हमें दिया गया है। उसी तरह हमने जो सेकेंड रूल है उसमें क्या इस्तेमाल कर लेना है, टू प्लस वर्ब, जिनको इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है। यहाँ पे किसी तरह का आपको किसी तरह की कंजक्शन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे टू लगाओगे, वर्ब लगाओगे जिनको इन्फिनेटिव्स कहा जाता है और आपका सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का जो तरीका रहता है वो सबसे ज़्यादा ईजी वे रहता है, जिसको आपको ज़्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी जितने भी आपको वर्ब दिए गए होते हैं वहाँ पे आपने सिंपली टू लगा देना होता है और वर्ब का इस्तेमाल कर देना होता है। अपने सिंपल से इन्फिनेटिव्स लगा के अपना जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर देना होता है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी इंपेरेटिव्स हैं वो किस तरह के इंपेरेटिव्स यूज हुए हैं। अगर ऑर्डर है, ऑर्डर होगा तो आप ऑर्डर्ड लगाएंगे, एडवाइस होंगी तो आप एडवाइस्ड लगाएंगे, कमांड होंगी तो आप कमांडेड लगाएंगे, प्रपोजल्स होंगे तो आप प्रपोज्ड लगाएंगे, सजेशंस होंगी सजेस्टेड लगाएंगे। बेड और फॉरबेड मैंने आपको बहुत बार ये समझाया है। बेड और फॉरबेड का मतलब होता है, बेड हो गया किसी को कोई चीज करने के लिए
बोलना फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कोई चीज करने के लिए इनकार करना, मना करना। उसी तरह बेग्ड हो गया आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, और रिक्वेस्टेड हो गया किसी को भी किसी तरह से कुछ भी रिक्वेस्ट करना। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी, आपको एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगी मैं किस तरह के चेंजेस की बात कर रही हूँ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मैं कहती हूं द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पियोन ने, जो प्रिंसिपल है उन्होंने पियोन को ऑर्डर दिया है जाइए जाके मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आए। अब यहाँ पे कमांडेड है कि ऑर्डर है। देखिए ऑर्डर स्पेसिफिकली कौन देता है? जिनके पास अथॉरिटी होती है। अदर देन अथॉरिटी अगर कोई चीज करने के लिए बोला जाता है वहां पे हम चीज को कमांड कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लूंगी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल बताया, आपको टू प्लस वर्ब लगाना है, बाकी आपको किसी तरह के चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू गो एंड गेट मी। मी इज द फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास प्रिंसिपल, टू गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस चीज से, इस सेंटेंस से हमें एक चीज का पता चल गया कि हमें जो SON है वो कभी भी भूलना नहीं है। SON जिस तरह का था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। SON मैंने बहुत बार बताया है, SON के लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बोली है कि आप अगर याद नहीं रख सकते, आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके वो रहते हैं, मेंटोर्स रहते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो मैंने आपको बोला है कि SON को आप याद रख सकते हैं अनिल कपूर के नाम से, बेटे के नाम से। तो जो बेटा है वो किस तरह से चेंज किया जाता है? बेटे में जो S रहता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। O जो है वो रहेगा अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट। N का मीन होता है नो चेंज। कहने का मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट पर्सन दिया गया होता है आपको रिपोर्टेड क्या नाम है स्पीच में, वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। जो सेकंड पर्सन है दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। थर्ड पर्सन जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको बताया है, रूल्स बताया है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, जहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किसका फॉर्म ले लेगा? इन सारी चीजों का। और उनको चेंज करने के लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी तरह की कंजक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली टू वर्ब लगा देंगे और जो सेंटेंस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल्स बताऊंगी, उन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह की बात आपसे कर रही हूँ। बस एक ही चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज होने की बात होती है जहाँ पे एडवाइसेस की हम बात करते हैं। जैसे मैं एडवाइस को एक लेके एग्जाम्पल लूंगी। मैं कहती हूँ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स don't waste your precious time। अब देखिए यहाँ पे डोंट वेस्ट, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिन भी सेंटेंसेस में आप एडवाइस को लगाएंगे वहां पे आपको नॉट के साथ में टू लगाना है और वर्ब लगाने हैं। याद रखिएगा ध्यान से, जहां जिन भी सेंटेंस में आप एडवाइस का यूज करेंगे उन तरह के सेंटेंसेस में नॉट लगेगा, टू लगेगा और वर्ब लग जाएगा, जो भी वर्ब आपको दिया गया होगा। या अगर आप एडवाइस नहीं लगाते, वहां पे आप फॉरबिड लगा देते हैं, तो फॉरबिड के साथ में सिंपली टू लगेगा और साथ में वर्ब लग जाएगा। ये क्यों मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने एडवाइस लगा दिया तो हमें नॉट लगाने की जरूरत क्यों है। उसी तरह अगर हमने फॉरबिड लगा लिया, वहां पे हम उस चीज को नेगेटिव नहीं कर रहे, तो क्या कारण है कि हम ऐसा नहीं करते? देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताती हूँ। मैं यहाँ पे लिखा गया है कि टीचर जो है वो बच्चों को कह रहा है अपना प्रीशियस टाइम जो है उसे वेस्ट ना करें। देखिए दोबारा से मैंने सेम ही एग्जांपल दिया, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं नहीं चाहती आप कुछ भी किसी भी तरह से टाइम को वेस्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल है,
द टीचर, सबसे पहले मैं यहाँ पे एडवाइस लेके आपको बताऊंगी कि इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू, मैंने यहाँ पे लिखा, जहां पे आप एडवाइस लिखेंगे वहां पे नॉट लगेगा, टू लगेगा और वर्ब लग जाएगा। नॉट टू वेस्ट, अब देखिए यहाँ पे यो है सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने नॉट लगाया और जो हमें वर्ब दिया गया था उसका मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसी चीज को मैं फॉरवर्ड लगा के किस तरह से चेंज करती हूं, मैं लिखती हूं द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। मना कर दिया टीचर ने स्टूडेंट को कि वो उनका जो कीमती वक्त है वो जाया ना करें। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जहां पे एडवाइस आप लगाएंगे वहां पे आप नॉट टू लगा के वर्ब लगा देंगे, लेकिन जहां पे आप फॉरबिड का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे सिंपल टू लगेगा और वर्ब को अप्लाई कर देंगे। अब देखिए आगे जो कुछ हमारे सेंटेंसेस होंगे वहां पे आपको सजेशंस की बात की जाएगी। अब सजेशंस को किस तरह से चेंज किया जाएगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये इन सभी के अलग अलग तरह के रूल्स रहते हैं, तो आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है। आप देखिए जिन भी सेंटेंसेस में जो बिगेन होंगे लेट के साथ, जो भी सेंटेंसेस लेट के साथ बिगेन होंगे वहां पे जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप सिंपली अप्लाई करेंगे सजेस्टेड। सेंटेंसेस जो बिगेन होंगे लेट के साथ में आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, विल यूज सजेशन। उसके बाद में दैट विल बी फॉलोड बाय दैट, देन शुड। दैट का इस्तेमाल होगा और शुड का इस्तेमाल होगा। आपको याद रखना है जिन भी तरह के सेंटेंसेस में आपको जो आपका डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट है वो लेट से बिगेन किया गया होगा, वहां पे आपको क्या करना है, सेड टू की जगह पे आपको सजेस्टेड लगाना है, उसके बाद में दैट और साथ में शुड का अप्लाई करना है। बाकी जो SON है वो सेम रहेगा, विल रिमेन सेम। जो SON आप अप्लाई करेंगे वो सेम रहेगा। SON अगेन मैं आपको बताती हूँ, बेटा हो गया, SON का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं बोलती हूँ माई ग्रैंडफादर सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेट लगा दिया। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां पे डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो लेट के साथ बिगेन हो रहा है, उसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सेड टू को आप बदल देंगे यहाँ पे सजेस्टेड में और उसके बाद में दैट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए कंजक्शन दैट का यूज हो रहा है, दैट लगाएंगे, उसके बाद में दैट को फॉलो किया जाएगा शुड के साथ। अब कैसे किया जाएगा ध्यान से देखिएगा, माई grandfather suggested me that, अब देखिए अस हो गए मैं और मेरे दादाजी, मतलब हम लोग, that we should go for a walk। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिंपल मैंने लगा दिया माई ग्रैंडफादर। मैंने क्लियरली आपको बता दिया जिन भी सेंटेंसेस में लेट लगेगा आप वहां पे सेड टू को चेंज कर देंगे सजेस्टेड में, और उसके अलावा आपको दैट भी अप्लाई करना है। दैट अप्लाई करने के बाद में जो सेंटेंस रहेगा उसको आगे पूरा करने के लिए आप शुड का जो इस्तेमाल है वो करेंगे, शुड को यूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। अगर हम और भी एग्जांपल्स लेने की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको सिंपल ही रखना है, जो इंपेरेटिव्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, बेड, फॉरवर्ड, बेग्ड, रिक्वेस्टेड,
इनका इस्तेमाल करने के बाद में आपने सिंपल टू लगाना है और वर्ब का इस्तेमाल कर लेना है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। बस आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड वर्ब आपको दी गई होगी वो किस तरह की है, और जो उसका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें किस तरह की बात करी गई है। कहीं ऑर्डर या कमांड या फिर एडवाइसेस की बात की गई है, सजेशंस की बात की है, मना करने के लिए बोला है, आपको कुछ करने के लिए बोला गया है, आपको किसी तरह से कुछ सजेशन दिए गए हैं, किस तरह का सेंटेंस जो है वो दिया गया है। जब आप उन सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपने जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको किस तरह से चेंज करना है। वहां पे जो सेट टू दिया गया होगा वो आप किस तरह से चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू इंपेरेटिव्स। इनके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया कि जो सजेशन रहेंगे वहां पे आपको लेट पे ध्यान देना है। जिन भी सेंटेंसेस की शुरुआत जो है बिगिनिंग जो है लेट से होगी वहां पे आप सेट टू की जगह पे सजेस्टेड लगा देंगे। सजेस्टेड लगाने के बाद में उसी सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे। वहां पे आपने क्या करना है, सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल करना है, कंजक्शन लग जाएगी, यहाँ पे शुड का इस्तेमाल हो जाएगा और आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उन तरह के सेंटेंसेस में अगर हमें इंपेरेटिव्स दिए गए होते हैं, हमने उन सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए किन किन रूल्स का जो है वो ध्यान रखना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाता है। उसके बाद में हमारे कुछ सेंटेंसेस रहते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको किस तरह से चेंज किया जाता है। फिर हमारे कुछ 3 तरह की जो एक चीज़ें होती हैं नरेशन में, जो हिस्टोरिकल हम इवेंट्स की बात करते हैं, हम हैबिचुअल एक्ट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात करते हैं, उन तरह के सेंटेंसेस को चेंज क्यों नहीं करना होता, इसके बारे में भी मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं ग्रामर पर वो देखने की कोशिश करें, ताकि जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ में जो आपका ग्रामर पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ देखें। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक मैं पहले समझाने की कोशिश करूँ, ऐसे मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ, जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस ये जो वीडियो बना है इंपेरेटिव का, रिपोर्टेड स्पीच का, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको जो बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से मैं जो चेंजेस है वो किस तरह से लाती हूँ। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी जिनको भी आप जानते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा पॉश कोचिंग क्लासेस जो है वो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, हम वो भी ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।